तो सोल्यूशन, ठीक है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, और रूट अंडर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स, ठीक है, का ऑल इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, गुना कर सकता है, 1 से गुना करेगा तो एक्स 1/2 हो जाएगा, माइनस इससे गुना करेगा तो एक्स 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया, बिल्कुल आया। चलिए हम इसको हम समझते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं, माइनस नहीं, प्लस होगा, ठीक है। जैसे कि एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, जब हमारा बेस हमारा सेम रहता है ना तो ऐड हो जाता है, ठीक है, 1 प्लस 1/2 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हमारा बेस दोनों का सेम रहता है तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है। आपको यह बात ध्यान रखना है। ऑल इंटीग्रेशन आई इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 का x 1/2 ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। और 1/2 1 प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन तो आई इक्वल, अब आप काम कीजिए कि अलग अलग वे में सबको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो x 1/2 को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस x 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल वो x 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस x 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 हो सकता है, ठीक है। जब भी हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन का चिन्ह का दे देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन सी, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई इक्वल इसको आप सॉल्व करते हैं, x 1/2 को ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 तो 3/2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, बटा 3/2 हो जाएगा, सही है, माइनस x है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल इसको जब हम इसको बट्टा में ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और x 3/2 हो जाएगा, सही है, माइनस 5/2 तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है, और x 5/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब ये भी आंसर सही है, और एक और तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है, 2x 3/2 बटा में 3 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 2x 5/2 बटा में 5 प्लस कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, हमारा दोनों आंसर सही है, ठीक है।